शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे विशेष दिन और उससे जुड़े अद्भुत उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका जिक्र पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में किया है। यह दिन है ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि और इस बार 7 जून 2025 को यह पावन तिथि शनिवार को पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो सुनिए, गुरु जी ने इसे ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी तिथि बताया है। क्यों है ये इतनी खास? क्योंकि इस दिन सरसों के तेल से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय है जिसे करना बहुत ही जरूरी माना गया है। ऐसा असाधारण संयोग पूरे साल में केवल एक बार ही आता है, जब शनिदेव का प्रिय वार शनिवार और ज्येष्ठ मास की यह विशेष द्वादशी तिथि एक साथ आती हैं। इस दिन किए गए उपायों से ऐसे फल मिलते हैं जिनकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने की शक्ति रखता है। तो चलिए जानते हैं कि इस खास दिन पर आपको क्या करना है और कैसे। कौन कर सकता है यह उपाय और सही समय क्या है? अब सवाल आता है कि इस पवित्र उपाय को कौन कर सकता है और इसे करने का सही समय क्या है। सबसे पहले बात करें कौन कर सकता है, तो यह उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें पूरे मन और श्रद्धा से कर सकती हैं। यह उनके लिए विशेष रूप से फलदायी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करने के लिए या पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय कर सकता है। यदि किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपलब्ध न हों, तो घर के पुरुष सदस्य भी इसे पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है आस्था और सच्चे मन से किया गया प्रयास। अब बात करते हैं सही समय की। यह उपाय आप सुबह या शाम दोनों ही समय कर सकते हैं। सुबह का समय, अगर आप इसे सुबह करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसे दोपहर 12 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। सुबह का समय अक्सर शांतिपूर्ण होता है और उपाय के लिए उत्तम माना जाता है। शाम का समय, शाम को आप इसे प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल वह शुभ समय होता है जो सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है, यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच का समय इसके लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि गुरुजी ने सुबह उपाय करने को ज्यादा बेहतर बताया है, क्योंकि उस समय वातावरण में एक अलग ही पवित्रता होती है। सरसों के तेल और लौंग का चमत्कारी उपाय शनिदेव की कृपा पाने के लिए। अब मैं आपको उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताता हूं जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। यह उपाय शनिवार के दिन का है, जो स्वयं शनिदेव को समर्पित है। और एक बात याद रखिए, वर्ष 2025 शनि का ही साल है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय और भी प्रभावशाली होंगे। गुरु जी ने बताया है कि शनिवार को सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाने से जीवन में धन की असाधारण वृद्धि होती है और आपकी तिजोरी सचमुच धन से भर जाती है। आप जानते ही हैं कि कुंडली में जब शनि दोष होता है तो व्यक्ति को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आर्थिक तंगी, बीमारियां और हर तरह से नुकसान। लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। तो इस उपाय को कैसे करना है? बहुत सरल है। सबसे पहले एक छोटी कटोरी में शुद्ध सरसों का तेल लें। अब इस तेल में 1 या 2 फूल वाली लौंग डालें। ध्यान रहे, लौंग साबुत फूल वाली होनी चाहिए। इसी तेल से मिट्टी का एक छोटा दीपक भरें। इस दीपक को शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में ले जाकर जलाएं। दीपक जलाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें। शनिदेव की आंखों में सीधे न देखें, बल्कि उनके चरणों की तरफ देखते हुए उनसे क्षमा याचना करें। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें और प्रार्थना करें। दीपक जलाने और प्रार्थना करने के बाद शांति से घर वापस आ जाएं। गुरुजी के अनुसार यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। लौंग और कपूर का प्रभावशाली उपाय, कार्य में सफलता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। अब मैं आपको एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके घर से लड़ाई झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा, साथ ही आपके कार्यों में सफलता भी दिलाएगा। गुरुजी,
ने बताया है कि यह उपाय आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है और किसी भी तरह के नजर दोष या नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है। इस उपाय को करने का तरीका भी बहुत सीधा है। आपको 2 कपूर की टिकिया और 2 लौंग लेनी है। इन दोनों चीजों को एक दीपक में रखें। अब इस दीपक को हर शाम अपने घर में जलाएं। दीपक जलाने के बाद इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। घर के हर कोने, हर कमरे में इस पवित्र धुएं को फैलने दें। इस उपाय के लाभ क्या हैं? यह उपाय आपके व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्य में आ रही रुकावटों को दूर करता है। यह आपको नजर दोष से बचाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, यह उपाय घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है और बीमारियों को घर से बाहर रखता है, जिससे परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं। काला तिल और सरसों के तेल का उपाय धन वृद्धि और पितृदोष की शांति के लिए। अंत में मैं आपको एक और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं जो आपके धन में वृद्धि करेगा, शनि की पीड़ाओं को शांत करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। पितरों का आशीर्वाद जीवन में बहुत मायने रखता है। यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। अब मिट्टी का एक दीपक लें। इस दीपक को सरसों के तेल, आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, से भरें। इस तेल से भरे दीपक में जो आपने काला तिल लिया है उसे डाल दें। इस दीपक को शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं। पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे देवताओं का वास स्थान कहते हैं। इस उपाय के अनमोल लाभ क्या हैं? गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय करने से आपके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती। आपके लिए धन के नए रास्ते खुलते हैं और आय के स्रोत बढ़ते हैं। यह उपाय शनि की 7.5 या ढैया जैसी महादशाओं को भी शांत करता है, जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह उपाय करने से आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन को लेकर परेशान नहीं होती। यह आपके वंश के लिए भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, काला तिल, सरसों का तेल और काले उड़द शनि देव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन चीजों का उपयोग उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।